होगा कि हमारे दूसरे संगठन जो हिंदू रक्षा दल है या हमारे दूसरे और देवभूमि संघर्ष समिति है, उनके पदाधिकारियों ने संजौली में कुछ धरना प्रदर्शन भी किए थे और कुछ चीज़ें पब्लिक के सामने उन्होंने उजागर की थी। तो ठीक है, हम किसी भी समुदाय के किसी भी संगठन के धरने के प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं। ये लोकतांत्रिक देश है हमारा, सबको अपना अपना अधिकार है, वो कोई भी धरना प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन सिर्फ हमारा कहना यह है कि जो किसी भी मुद्दे को लेकर के अगर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसकी फैक्चुअल पोजीशन क्या है वो लोगों के सामने आना जरूरी होता है। वहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस की गई उन धरना प्रदर्शनों में, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो असलियत के बिल्कुल हटके हैं और रिकॉर्ड के बिल्कुल विपरीत थी। तो मैं आपके सामने उन चीज़ों का खुलासा करना चाहता हूँ। ये जो संजौली मस्जिद है, इसका ये मैं आपकी जानकारी के लिए 1915 का ये रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 1915 के रिकॉर्ड में ये खसरा नंबर 107 पे, खसरा नंबर 107 ये है जो मैं मेंशन कर रहा हूँ। 107 पे इसमें मेंशन किया हुआ है मस्जिद अहले इस्लाम, मकबूजा अहले इस्लाम, दोनों चीज़ें इसमें मेंशन है। मस्जिद पुश्ता अहले इस्लाम और मकबूजा अहले इस्लाम 215 107 पे ये मेंशन किया हुआ है। ये 1915 का रिकॉर्ड है, नंबर 1। उसके बाद फिर हमारे पास जो रेवेन्यू एंट्री है, उन्नीस सौ 97-98 की ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है हमारा, 1997-1998 का। इसमें खसरा नंबर 107 पे इसमें जो मालिक का कॉलम है, इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, और जो काश्त और काबिज है मस्जिद अहले इस्लाम लिखा हुआ है इसमें। और ये खसरा नंबर 107 में ये भी दर्ज है मस्जिद अहले इस्लाम, मकबूजा अहले इस्लाम, दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। ये 1997-98 का रिकॉर्ड है। उसके बाद 2003 का रिकॉर्ड, 2002-2003 का रिकॉर्ड हमारे पास है। इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार मालिक के खाने में लिखा हुआ है, मकबूजा मस्जिद अहले इस्लाम लिखा हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो एक तो इस रेवेन्यू रिकॉर्ड को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि एक तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि 1915 से लेकर के और 2025 तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये मस्जिद अहले इस्लाम, मकबूजा अहले इस्लाम दर्ज है। इसमें किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। अब जो मुद्दा उठा है कि भी ये मस्जिद इल्लीगल बताई जा रही है, तो दो चीज़ें यहाँ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एक चीज़ होती है इल्लीगल और एक ही चीज़ होती है अनऑथराइज्ड। इल्लीगल का मतलब होता है कि उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इल्लीगल वो चीज़ होती है। ये मस्जिद इल्लीगल नहीं है। मैंने आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाया है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये मस्जिद 1915 से लेकर के और 2025 तक, यानी 110 साल से रेवेन्यू रिकॉर्ड में मस्जिद एंट्री की हुई आ रही है। अब इल्लीगल कैसे है? इल्लीगल बिल्कुल भी नहीं है, ये मस्जिद लीगल है, पहले से लीगल है, 110 साल पुरानी मस्जिद है। अनऑथराइज मैं इसको बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन की गई, अब जो कंस्ट्रक्शन की गई है उसमें 2013 का जो ऑर्डर है, ये मैंने जिमनी ऑर्डर्स MC कोर्ट के निकाले हैं। इसमें ये जो जिमनी ऑर्डर में 2/6/2013 का ऑर्डर है MC कमिश्नर का, इसमें इसने माना है कि भी मस्जिद कमेटी ने, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ आपको। The existing proposed map has been submitted by the मस्जिद कमेटी, ये इसमें लिखा हुआ, कहते मैंने हाईलाइट किया इस चीज़ को। तो MC कमिश्नर खुद मान रहा है कि 2013 में 2/6/2013 को MC कमिश्नर की कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने बाकायदा एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर था उसका नक्शा पास करने के लिए दिया कि अभी हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, नमाजियों की तादाद बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये नक्शा पास करने के लिए दिया है। और 2013 से लेकर के और ये पूरी जिमनी ऑर्डर मैंने 2025 तक, जब इसके खिलाफ फैसला दिया गया है, तब तक के मैंने निकाले हैं। किसी भी जिमनी ऑर्डर में, ये सारे जिमनी ऑर्डर्स हैं, किसी भी जिमनी ऑर्डर में जो कमिश्नर MC के थे, उन्होंने किसी भी जिमनी ऑर्डर में इस चीज़ को डिनाई नहीं किया कि भाई ये नक्शा पास नहीं किया गया, इस नक्शे पे कोई ऑब्जेक्शन है या इस नक्शे को गलत तरीके से सबमिट किया गया, दोबारा सबमिट किया जाए। 2025 तक, 2024 तक जब फैसला आया, कमिश्नर ने कोई भी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। और MC एक्ट के अनुसार, जो हमारी जानकारी है, उस एक्ट के अनुसार अगर विद इन 90 डेज अगर कमिश्नर के ऑफिस से कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता नक्शे पे,
तो डीम टू बी अप्रूव्ड वो नक्शा माना जाता है, जो कि कमिश्नर ने इसमें कहीं भी क्लियर नहीं किया। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक मस्जिद इलीगल बिल्कुल नहीं है। 1915 से लेकर के 2025 तक के रिकॉर्ड में मस्जिद अहले इस्लाम, मकबूजा अहले इस्लाम, गैर मुमकिन मस्जिद इसमें एंटर्ड है। और जो एमसी कोर्ट में जो नक्शा पास करने के लिए 2013 में दिया था, उस नक्शे में कहीं भी एमसी कोर्ट ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि आपका नक्शा सही नहीं है, आप इसको दोबारा से सबमिट करो, कोई इसमें लिखा नहीं गया। दो चीज़ें क्लियर हैं कि हमने नक्शा 2013 में पास करने के लिए दिया, वो एमसी कमिश्नर की ड्यूटी थी कि उस पर ऑब्जेक्शन लगाते। उस कंस्ट्रक्शन को जब उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा तो हमारी मस्जिद कमेटी ने, वहाँ के लोगों ने मिल करके उसको कंस्ट्रक्शन किया मस्जिद को, और वो हम मानते हैं कि नक्शा उसका पास नहीं था, लेकिन उसको 5 मंजिल तामीर किया गया। हमने अंडरटेकिंग दी कि भी अगर एमसी कमिश्नर मानता है, कोर्ट मानता है कि भी इसकी 2 या 3 मंजिलें अनऑथराइज हैं, तो हम उसको रिमूव करने को खुद तैयार हैं, और हमने अंडरटेकिंग दी है, और उसकी 2 मंजिलें रिमूव की भी जा चुकी हैं। लेकिन उसकी जो नीचे की 3 मंजिलें हैं, उन 3 मंजिलों में कोई भी चीज़ इलीगल नहीं है। अब रही नक्शा पास करने की बात, इसका प्रोसेस हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। हम एमसी कमिश्नर को दोबारा से एक केस डाल रहे हैं कि भी इसमें जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है 3 मंजिल का, उसमें हम जो नक्शा पास करें, नक्शा सबमिट करेंगे, उसमें जो भी आपके नॉर्म्स के हिसाब से हमें परमिसिबल है, उस नक्शे को पास करके हमें 1 मंजिल की, 2 मंजिल की, जितनी भी आप लंबाई चौड़ाई बताएं उतनी परमिशन दी जाए, ताकि हम अपनी जगह में जो 1915 से लेकर के आज तक मस्जिद उस पर चली आ रही है, उस जगह पे हम उस मस्जिद को आपकी परमिशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकें। ये कहना कि मस्जिद बिल्कुल इलीगल है और उसको जड़ से खत्म किया जाए, ये बिल्कुल एक साजिशन बातें की जा रही हैं। इनके पीछे कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई रिकॉर्ड में ये चीज़ दर्ज नहीं है। ये सिर्फ लोगों को एक गलत मैसेज देने के लिए, धरने प्रदर्शन करके एक प्रेशर में लेने के लिए ये चीज़ें कही जा रही हैं, जो कि इलीगल हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा यही मकसद था कि भाई हम इन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं कि मस्जिद इलीगल नहीं है, उसकी कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज हो सकती है, जिसको हम लीगलाइज करने को तैयार हैं एमसी कोर्ट से मैं उसका नक्शा पास करवा के। सेकेंडली, जो हमारा केस हाई कोर्ट में, क्योंकि सेशन कोर्ट ने भी माना था कि एमसी कमिश्नर ने जो फैसला दिया है वो ठीक है फैसला, आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। हाई कोर्ट ने उसमें स्टे दिया है, एमसी को पार्टी बनाया है, उसमें 9 मार्च की डेट फिक्स हुई है। 9 मार्च को जो भी कोर्ट का वर्जन आएगा या उसके बाद आएगा, हमने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया है, आगे भी करेंगे। जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको मानेंगे, लेकिन हम अपना पक्ष जल्दी से जल्दी एमसी कोर्ट में दोबारा रखेंगे कि आपकी जो भी कंडीशंस हैं वो हम फुलफिल करने को तैयार हैं। मालिकाना हक में मस्जिद के कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं है, ये बिल्कुल ऑथराइज मस्जिद है, लीगल मस्जिद है, और मस्जिद की मलकियत है 115 साल से, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। एमसी कमिश्नर से हमारी गुजारिश रहेगी कि जो भी इसमें आपके नॉर्म्स के हिसाब से नक्शा बनता है वो हमें दीजिए आप, हम उसके अकॉर्डिंग मस्जिद को मॉडिफाई करने को तैयार हैं, ताकि जो मस्जिद पहले से थी आगे के लिए भी मस्जिद रहे, और वहाँ पे परमानेंट जैसे भी वहाँ 5 टाइम की नमाज और जुमे की नमाज होती है वो नमाज होती रहे। दैट्स ऑल। सर, आपने बोला कि मालिक हिमाचल सरकार है, कब्जा आपका है, तो अवैध कब्जा हुआ। ये भी एक कंफ्यूजिंग मैटर है, बहुत क्वेश्चन पूछा आपने। 1915 का जो रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया है, 1915 में कहीं हिमाचल सरकार मेंशन नहीं है इसमें मैं वही कह रहा हूँ, इसमें कहीं भी 1915 में हिमाचल सरकार कहीं मेंशन नहीं है। हुआ ये कि हमारा जो वक्फ बोर्ड है, पहले 4 स्टेटों का वक्फ बोर्ड इकट्ठा हुआ करता था, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। हेड ऑफिस अम्बाला में था। 2017 में एक केस हाई कोर्ट में डला था, उसकी डिसीजन की कॉपी हमारे पास आज भी है। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी वक्फ बोर्ड को कि भी जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हिमाचल प्रदेश में है, उनके जिनके म्यूटेशन नहीं है उनको आप अपने नाम म्यूटेशन कराइए, ताकि मालिकाना जो कॉलम है उसमें हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड दर्ज हो जाए। लेकिन ये हमारे वक्फ बोर्ड की इफेक्टिव वर्किंग ना होने की वजह से, म्यूटेशन टेस्ट ना होने की वजह से, हिमाचल सरकार ने 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी की कि भी जिन प्रॉपर्टीज का म्यूटेशन किसी के भी नाम नहीं है, वो चाहे कोई बोर्ड है, कोई कॉर्पोरेशन है या कोई इंडिविजुअल है, वो सारे के सारे हिमाचल सरकार के नाम म्यूटेशन किए जाए। एक नोटिफिकेशन को आधार बना करके वो म्यूटेशन सारी, ये सिर्फ मस्जिद का म्यूटेशन नहीं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं उनके म्यूटेशन हिमाचल सरकार के नाम चढ़े हैं, उस नोटिफिकेशन के बेस पे हिमाचल सरकार आया है। ये सिर्फ हमारी इनइफेक्टिव वर्किंग ऑफ द वक्फ बोर्ड की वजह से आया है, और हम वक्फ बोर्ड अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करेंगे कि म्यूटेशन की अगर कोई कमी है उसको जल्द से जल्द प्रशासन से टेकअप करके म्यूटेशन को रेगुलराइज कराया जाए। सर, क्या ये सही नहीं है कि वक्फ बोर्ड ने अपने जो हल्फनामा दिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसमें ये भी माना है कि हमारा संजौली मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, आप इस पे अपना स्टैंड लिया? वक्फ बोर्ड का मेरे पास रिप्लाई है। वक्फ बोर्ड ने जो अपना एमसी कोर्ट में स्टैंड लिया था, वो ये रिप्लाई वक्फ बोर्ड का है। इस रिप्लाई में कहीं भी वक्फ बोर्ड ने ये नहीं कहा कि हमारा कोई लेना देना उस मस्जिद से नहीं है। वक्फ बोर्ड ने ये लिखा है
कि हमसे मस्जिद कमेटी ने एनओसी मांगी 2013 में, हमने मस्जिद कमेटी को एनओसी दी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। उसके बाद जो मैप पास करवाना था, जो नक्शा पास कराना था, उन्होंने प्रॉपरली नक्शा पास नहीं कराया। 2023 में बोर्ड ने ये सबमिट किया है कि भी हमें पार्टी बनाया जाए इसमें, ताकि हम इसको नक्शे को पास करवा करके दोबारा से इसको सही तरीके से लीगलाइज करके मस्जिद को कंस्ट्रक्शन की जाए। और अभी भी जो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, HP हाई कोर्ट में जो केस दायर किया गया है, सेशन कोर्ट के ऑर्डर को जो चैलेंज किया गया है, वो HP वक्फ बोर्ड ने ही किया है। और इस मामले को पूरा, क्योंकि मालिक जमीन का वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड इसको पूरा देख रहा है। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि वक्फ बोर्ड ने कहा है कि हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। सर, अगर इसमें इतनी ही सच्चाई थी, सब कुछ कागज थे, तो पहले ही ये मैटर क्यों नहीं टेकअप किया गया? इतना इस चीज को तूल देने की क्या जरूरत? हमारे जो देवभूमि संघर्ष समिति के लोग हैं, या जो हिंदू जागरण मंच के लोग हैं, दूसरे दीगर संगठनों के लोग हैं, उन्होंने इन चीजों को, फैक्ट्स को जानने की कोशिश नहीं की। मैं ऐसा समझता हूं, अगर वो पहले धरना प्रदर्शन करने से पहले अगर थोड़ा सा रेवेन्यू रिकॉर्ड को गो थ्रू हो जाते तो सारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो जाती। और मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, इस सारे प्रकरण के पीछे एक व्यक्ति है सिर्फ, जो इस सारे मुद्दे को जो है हवा दे रहा है और हमारे जो हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल मैं आपके माध्यम से ये बात अपनी अथॉरिटीज तक भी पहुंचाना चाहता हूं, सरकार तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि वो जो व्यक्ति है वो एक एडवोकेट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो एडवोकेट है, HP हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वो, और वो वहां पे मस्जिद के जो ऊपर जो शॉप्स बनी हुई है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और वो इनलीगल एनक्रोचर वहां पे है। और उसकी पूरी फैमिली, उसकी ससुराल, उसकी पूरी फैमिली वहां पे रहती है। और वो ये चाहते हैं कि भी किसी तरह से इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना करके इसको इतनी हवा दे दी जाए ताकि लोगों के दिमाग में बात चली जाए कि मस्जिद इलीगल है और ये मस्जिद यहां से खत्म हो जाए, ये जगह खाली हो जाए, और उस जगह को जो है उसको ग्रैब करने की कोशिश हम करें। उस आदमी की मंशा ही है। वो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, पूरे जितने भी केसेस हैं वो MC कोर्ट से लेकर के सेशन कोर्ट, जबकि वो पार्टी नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपने आप प्रेजेंट करके सारे केसों को खुद लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका मकसद यह है कि उस जगह को ग्रैब किया जाए। वो कभी नहीं हम होने देंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। थैंक यू वेरी मच। हमें पूरी उम्मीद है, अपने जो हमारा जुडिशरी का सिस्टम है, जो कोर्ट्स हैं, उस पर हमारा पूर्ण विश्वास है कि बिल्कुल इसमें सच्चाई सामने आएगी। जो रिकॉर्ड्स हैं पूरे कोर्ट का जो फाइल है उस पर जाएंगे, और हमें उम्मीद है कि हमारे हाई कोर्ट से हमें बिल्कुल न्याय मिलेगा। और मस्जिद, सिर्फ हम इतना जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि भी हमारी अगर कोई कमी कंस्ट्रक्शन में रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर नक्शा पास कराने में कोई कमी रही है, हम उसको रेक्टिफाई करने को तैयार हैं। हम मस्जिद को खुद मॉडिफाई करने को तैयार हैं। जो MC नॉर्म्स में आती है उसके हिसाब से मस्जिद को खुद, अगर उसका कोई हिस्सा हटाना है, कोई हिस्सा उसका कम करना है, तो हम उसको कम करने को तैयार हैं, मॉडिफाई करके। लेकिन मस्जिद रहनी चाहिए, क्योंकि 115 साल पुरानी मस्जिद है ये। और हमारा हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है, इसमें इन चीज़ों की नफरत की कोई जगह नहीं है। हमारे लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज में हम लोग सारे शामिल होते हैं। जिस इलाके से मैं पौंडा साहिब से आता हूँ, वहाँ पे कभी भी इस तरह की कोई बातें ना हुई, नहीं कोई धरना प्रदर्शन किसी बात के लिए हुआ। अगर कोई बात सामने आती है, प्रशासन के साथ बैठ के उसको बड़े जेंटली तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है। हम पूरे प्रदेश के लोगों से ये अपील करना चाहूंगा मैं कि भी हिमाचल प्रदेश का माहौल, अगर कुछ इस तरह के साथी तत्व खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है, ताकि हमारे प्रदेश का माहौल खराब ना हो। थैंक यू। आप ये तो कह रहे हैं कि शांति रहनी चाहिए। जिस मुद्दे से संजौली का ये सारा मुद्दा शुरू हुआ था, केस तो सालों से चला था कोर्ट में। केस तो 2010 से MC कोर्ट से लेकर अब हाई कोर्ट पहुंचा है। अगर बाहर के लोग, यहाँ सहारनपुर के लोग आके लोकल आदमी को मारेंगे और वो आदमी शरण के लिए मस्जिद में छुपेंगे, तो आप एक तरफ एकता की बात करते हैं, क्या दूसरे वाले लोग जो है वो रिप्लाई नहीं करेंगे? वो विवाद वहां से शुरू हुआ है, जो हाईलाइटेड आया विवाद, ये आज तक किसी को पता नहीं था कि वहां मस्जिद है, हमें तक पता नहीं था। बात ये है कि वहाँ बाहर के लोग आते हैं, वहाँ लोकल आदमी जो हिमाचल का मुसलमान है उससे किसी को दिक्कत नहीं है। बाहर के मुसलमानों से भी ये दिक्कत है कि अगर वो किसी आदमी को मारने के बाद मस्जिद में छिप जाता है और उसे वहाँ शरण मिलती है, तो ये तो आप लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, मैं बहुत खुश हुआ इस बात से कि आपने क्वेश्चन किया है। वो जो शुरू में मतियाना में जो लड़ाई हुई थी दो लोगों के बीच में, मलियाना में जो लड़ाई हुई थी, सॉरी, वो लड़ाई जो है वो दो पार्टियों के बीच की लड़ाई थी। और वो जो लड़का वहां से लड़ाई करने के बाद मस्जिद में घुसा के
वो बिल्कुल उसने गलत किया। मस्जिद को उसने ढाल बनाने की कोशिश की। जिन लोगों ने उस लड़के को शरण मस्जिद में देने की कोशिश की, मैं तो ये डिमांड करता हूं आपके जरिए से कि उस लड़के के खिलाफ तो जो कार्रवाई हुई है, लेकिन जिन लोगों ने उसको शरण दी है वहां पे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासन ने अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो अब मैं अपील करता हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिन लोगों ने झगड़ा करने के बाद मस्जिद को अपना एक ढाल बनाने की कोशिश की है। मस्जिदें हमारी इबादत की जगहें हैं, वहां पे इस तरह की जगह चीज़ों का कोई जगह कोई खाना नहीं है, ना कोई वहां पे जगह ऐसी चीज़ों के लिए। मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सिर्फ इबादत के लिए होते हैं, पूजा के लिए होते हैं, वहां पे पूजा के लिए ही रखना चाहिए। आइंदा भी मैं हिमाचल प्रदेश के मुस्लिम समुदाय से, पूरे प्रदेश के लोगों से, क्योंकि मैं ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पूरे प्रदेश में हमें जाना होता है, पूरे प्रदेश की जितनी भी जो भी हमारी एक समुदाय के अंदर एक जागरूकता पैदा करने की जिम्मेदारी है, उसको हमें निभाना पड़ता है। तो मैं पूरे समुदाय से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो बाहर से आकर के यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, कारोबार करना कोई गुनाह नहीं है, कारोबार कोई भी आदमी कहीं भी कर सकता है जाकर के, लेकिन कारोबार के नाम पे जो लोग यहाँ पे आकर के नफरत फैलाने का काम करते हैं, या किसी को नाजायज तंग करने का काम करते हैं, या हमारी बहन बेटियों पर कोई गलत नजर डालने का काम करते हैं, और फिर उसके बाद उन गलत कामों को करके वो मस्जिद को या मदरसे को अपना ढाल बना करके उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। अगर ऐसे लोग सामने आते हैं तो उनको प्रशासन के हवाले इमीडिएट किया जाए, ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि ऐसी चीजों की पुनरावृत्ति हमारे प्रदेश में ना होने पाए। कब तक आप एमसी कोर्ट में जो है अप्लाई करेंगे दोबारा? बहुत जल्दी, जैसे अभी हाई कोर्ट में हमारा 9 मार्च को है, उससे पहले हम एक एप्लीकेशन बना करके, पिटीशन बना करके एमसी कोर्ट में ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके नॉर्म्स के हिसाब से जो भी आप नक्शा पास करना चाहें, हमारी मस्जिद का नक्शा पास करके हमें दीजिए, ताकि हम नए सिरे से वहां पे आपके नॉर्म्स के हिसाब से मस्जिद को मॉडिफाई करके वहां पे मस्जिद की एग्जिस्टेंस बरकरार रखी जाए। आप मानते हैं कि जैसे कब्जाधारी है सिर्फ मालिकाना है, तो कैसे एमसी कोर्ट में जो 1915 का रिकॉर्ड है उसमें कब्जा भी है और मालिक भी है। जो 1997-98 का रिकॉर्ड है, जैसे मैंने दिखाया आपको, उसमें मालिक भी है और कब्जा भी है। लेकिन जो 2002-2003 के बाद जो रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है, मैं वक्फ बोर्ड से भी और अपने प्रशासन से भी मांग करूंगा कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए कि किन लोगों ने वो उसको मस्जिद का जो मालिकाना हक है, वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक है, उसको डिलीट करके हिमाचल सरकार लिखा है। कौन उस टाइम पटवारी था, कौन उस टाइम कानूनगो थे, कौन तहसीलदार थे जिन्होंने इलीगल तरीके से उसका मालिकाना हक चेंज किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम भी अपने लेवल से छानबीन करके उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की कोशिश करेंगे जिन लोगों ने गलत तरीके से उसको मालिकाना हक को चेंज करके हिमाचल सरकार को चढ़ाया है, जबकि वो बिल्कुल गलत है। 1915 का रिकॉर्ड हमारे पास है, जिसमें मालिक भी वक्फ बोर्ड है और मकबूजा भी मस्जिद अहले इस्लाम है, कब्जा भी उसका है। और ये बाकायदा 1915 से लेकर के 2003 तक कंटिन्यू रहा। तो क्या कारण थे कि भी 2003 के बाद उसमें चेंजिंग की गई है? तो इसकी छानबीन की जाएगी। प्रशासन से भी गुजारिश है और हम खुद भी अपने लेवल से वक्फ बोर्ड के माध्यम से छानबीन कराएंगे। सर, वो कहते हैं देवभूमि संघर्ष समिति वाले कि इससे पहले यहाँ जो है गण देवता का स्थान था, तो उस पर आपका क्या टेक है? अगर उनके पास कोई रिकॉर्ड है कि भी यहाँ देवस्थल का कोई उसमें एंट्री चढ़ी हुई है, जैसे मैंने 1915 का रिकॉर्ड दिखाया, वो हमारे भाई देवभूमि संघर्ष समिति के लोग कोई ऐसा रिकॉर्ड लेकर के आए कि भी उसमें अगर कोई देवस्थान चढ़ा हुआ है तो कब एंट्री हुई उसकी, ये छानबीन का रिकॉर्ड है। अगर कोई एंट्री उसमें हुई है, गलत तरीके से कोई एंट्री हुई है, तो उस एंट्री को भी उसकी छानबीन कर उसको रेक्टिफाई कराने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जो अगर उसमें देवस्थल चढ़ा हुआ है तो मस्जिद को अगर हम अपनी संस्कृत की भाषा में बोलें या हम अपने हिंदू रिलीजन की भाषा में बोलें, उसको देवस्थान ही कहेंगे। अगर किसी गुरुद्वारे में जाकर के हम उसको देवस्थान कहते हैं या उसको कोई पूजा स्थल कहते हैं, कोई गुनाह नहीं है वो। तो हो सकता है किसी ने उस मंशा से मस्जिद को देवस्थान लिख दिया, क्योंकि देवों के स्थान होते हैं ये, जहाँ पे पूजा की जाती है, पूजा पाठ किया जाता है। तो अगर कोई एंट्री गलत चढ़ी है, उसको भी रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे सर क्या अभी नमाज पढ़ी जाएगी, सारे काम यथास्थिति बनी रहेगी? अभी क्योंकि हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें स्थगन आदेश दिया है, जो सेशन कोर्ट का फैसला था जिसमें मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए कहा था, तो क्योंकि उसमें स्टे हो चुका है, तो कोर्ट का तो सम्मान हमें भी करना है, सभी को करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट हमारे सर्वोपरि अदालतें हैं। तो कोर्ट ने जब तक स्टे दिया, जब तक तो नमाज होगी, वहाँ पे जुमे की नमाज होगी, 5 टाइम की नमाज भी होगी, और उसमें किसी को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसको हम मानेंगे, और इस बीच में हम कोशिश करेंगे कि एमसी में हम उसका नक्शा पास करवा करके उसको एमसी के नॉर्म्स के हिसाब से मॉडिफाई मस्जिद को कर लिया जाए। थैंक यू सो मच। जय